नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में। मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज जो सबसे बड़ी खबर है, यानी आज सुप्रीम कोर्ट अपनी ताकत दिखाएगा, और ताकत ऐसी वैसी नहीं दिखाएगा, बल्कि ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हैं क्या। और उसका आदेश जब कोई नहीं मानता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, और कई बार ऐसा हुआ भी है कि आप एसबीआई गए हो, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गए हो, और जैसे ही आपका नंबर आया हो, वहां के एम्प्लॉय ने कहा हो कि लंच टाइम हो गया, लंच के बाद आइएगा। अब इसी तरह का मामला एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि 30 जून को आइएगा। बात कर रहा हूं इलेक्टोरल बॉन्ड की, कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस राजनीतिक दल को कितना रुपया किसने दिया, यह खुलासा होना था। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि 6 मार्च तक 2019 के बाद किस राजनीतिक दल को कितना पैसा किसने दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, ये आप बताइए। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 6 मार्च तक नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट को कि कितना पैसा किसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को दिया है। वही एडीआर जो संस्था है जिसने याचिका दाखिल की थी, उसने एक और याचिका दाखिल की और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक कहा था और 6 मार्च तक एसबीआई ने पूरी डिटेल नहीं दी, ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को गंभीरता से सुना जाएगा और 11 मार्च की तारीख, यानी आज की तारीख तय की गई कि आज इस मामले को सुना जाएगा, क्योंकि एसबीआई ने कहा था कि जो आंकड़े हैं उसको डिकोड करने के लिए 30 जून तक का समय चाहिए। दोस्तों, अगर किसी साधारण साल की बात होती, नॉर्मल दिनों की बात होती, तो माना जा सकता था कि भाई 30 जून तक दे देना। लेकिन पेच फंसा ये कि अप्रैल या फिर मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं, और चुनाव से पहले ये जरूर पता करना कि किसको कितना पैसा दिया गया, किस राजनीतिक दल को, ये बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है, तभी उसने 6 मार्च तक का समय दिया था। लेकिन एसबीआई ने उस समय सीमा में अपनी पूरी डिटेल जमा नहीं की और कहा 30 जून तक का समय चाहिए। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करेगा, जो एडीआर की याचिका है, जिसमें एडीआर ने कहा है कि अवमानना की है एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दोस्तों, विपक्ष लगातार इस बात पर हमला करता रहा है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी पर, कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत मोटा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के सबसे अमीर पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है। और यह बात सच भी है कि जो सत्ताधारी दल होते हैं उन्हें अन्य दलों की अपेक्षा ज्यादा चंदा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं जो इस मामले में एडीआर के भी वकील हैं, प्रशांत भूषण भी कह चुके हैं कि एक तरह की कॉर्पोरेट घूसखोरी है। यानी खूब मोटा पैसा, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, खूब मोटा पैसा सत्ताधारी दल को देते हैं और फिर अपने काम बड़े बड़े उन सत्ताधारी दलों से करवाते हैं, यानी सरकार से करवाते हैं। प्रशांत भूषण कह चुके हैं। तो आज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी खबर है ये, कि सुप्रीम कोर्ट आज किस तरह से एसबीआई को निर्देशित करता है, क्योंकि एसबीआई जो समय मांग रहा है उस समय पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है दोस्तों। क्योंकि चुनाव के बाद आप डिटेल दें, उसका बहुत महत्व नहीं रह जाता है। और सरकार अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है, पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि राजनीतिक चंदे के बारे में जानना नागरिकों का अधिकार नहीं है। मेरा मानना है कि देश के एक एक पाई का हिसाब जनता को होना चाहिए, क्योंकि जब सरकार को यह जानने का अधिकार है कि जनता कहां से पैसा कमाती है, कितना पैसा कमाती है, कहां खर्च करती है, क्यों खर्च करती है, कैसे खर्च करती है,
तो फिर जनता को भी यह अधिकार है कि सरकार को कितना पैसा मिलता है, कितना पैसा राजनीतिक चंदे के रूप में मिलता है और सरकार कितना पैसा कहां खर्च करती है, सरकार को कौन कौन पैसा देता है। तो आज बहुत बड़ा दिन है और सुप्रीम कोर्ट के पाले में आज गेंद है और सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस तरह से निर्देशित करता है, क्योंकि चुनाव से पहले ये जानकारी आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।